घना जंगल। टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी टोकरी में मक्के के दाने लेकर घर लौट रही होती है। अरे टुनटुनी बहन, इतना सारा अनाज कहाँ से लेकर आई? अरे कालू भैया, जंगल के भीतर बहुत सारे मक्के की रानी पेड़ लगे हैं। उनमें भारी भारी भुट्टे लगे हैं। क्या सच में? कल मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है भैया, चलना। मैं सुंदरी को भी ताजे भुट्टे लाकर दूंगी। कालू कौवा अपनी बड़ी टोकरी लेकर टुनटुनी चिड़िया के साथ जंगल जाता है। वहां सच में ढेर सारे मक्के लगे होते हैं। वाह, इतने सारे मक्के! आज तो जी भर के तोड़ूंगा और खूब खाऊंगा। भैया, जितने चाहो तोड़ लो, याद रखना थोड़ा मेरे लिए भी रखना। लेकिन कालू कौवा लालच में अंधा होकर सारे भुट्टे अपनी टोकरी में भर लेता है। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया मक्का तोड़कर जंगल से वापस लौट आते हैं। रास्ते में टुनटुनी चिड़िया करती है, कालू भैया, मेरे लिए भी मक्का दे दो, मैं भी अपने घर वापस जा रही हूँ। देखो टुनटुनी, मैं तुम्हें एक भी मक्का नहीं देने वाला। मैंने इसे कितनी मेहनत से तोड़ा है और मैं इतनी मेहनत करके यहाँ तक लेकर आया हूँ। तुमने क्या किया? तुम भी तो तोड़ सकती थी। टुनटुनी चिड़िया घर पहुँचती है। उसके बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं। माँ, आज दाने क्यों नहीं लेकर आए? हमें भूख लगी है। बच्चों, आज कालू कौवा ने हमारे साथ धोखा कर दिया। लेकिन चिंता मत करो, मैं पास के जंगल में मिट्ठू तोते के पास जा रही हूँ। कुछ दाने लेकर आती हूँ। टुनटुनी बहन, उदास क्यों हो? भैया, आज खाने को कुछ नहीं मिला। कालू ने सारा मक्का ले लिया। तुम थोड़ा सा अनाज मुझे दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। मेरे पास कुछ अनाज के दाने हैं। उन्हें ले जाकर तुम अपने बच्चों को खिला दो और कल तुम मेरे साथ चलना। जंगल के बीच ढेर सारे आम के पेड़ हैं। उन पर पके हुए और स्वादिष्ट आम लगे हैं। उन्हें हम कल ले आएंगे। अगली सुबह मिट्ठू तोता और टुनटुनी चिड़िया आम के पेड़ों से पके हुए ढेर सारे आम ले आते हैं और खुशी खुशी अपने घोंसले में बैठकर खाते हैं। सुबह सुबह जब काली कौवा और सुंदरी को भी मक्के की टोकरी खोलते हैं तो वह देखते हैं मकई के दाने खराब हो चुके हैं। अरे, ये हमारे मक्के तो खराब हो गए हैं। फिर दूसरे दिन कालू कौवा और सुंदरी टुनटुनी चिड़िया और मिट्ठू तोते का पीछा करते हैं और आम के पेड़ों के पास पहुंच जाते हैं। जब मिट्ठू होता और टुनटुनी चिड़िया आम तोड़कर लौट आए, फिर कालू कौवा सारे आम तोड़कर अपनी टोकरी में भर लिए और वहां से भाग गया। जब टुनटुनी चिड़िया और मिट्ठू पेड़ों के पास पहुंचते हैं तो पेड़ पूरी तरह खाली होते हैं। दोनों दुखी होकर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया वापस अपने घोंसले में लौट जाती है और बच्चों से कहती है, बच्चों, हमें किसी के लालच से डरना नहीं चाहिए। हम मेहनत से अपना भोजन ढूंढेंगे और दूसरों की मदद करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।